राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृंदावन कलर्स चैनल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। टन टन। आज हम फिर से रामायण के एक और विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका पर सीता मैया से जब मिलने जाते हैं तो सीता मैया को एक अंगूठी देते हैं। उस अंगूठी पे राम लिखा होता है। सीता मैया वो अंगूठी पाके बहुत खुश होती है। सीता मैया राम भगवान की अंगूठी पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो हनुमान जी को बोलती है, राम जी कब आएंगे? मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। जब हम किसी से प्रेम करते होते हैं तो हम उसे पाने की लालसा और बढ़ जाती है और यहाँ पे शुद्ध प्रेम है। सीता मैया हनुमान जी से कहती है, राम कब आएंगे? अगर राम नहीं आए तो ये दुष्ट रावण 2 महीने के बाद मेरा वध कर देगा। राम को बोलो आ जाओ, अब आ जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं, राम भगवान को तो ये भी नहीं पता कि आप हो कहाँ पर। मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ। सीता मैया हम एक काम कर सकते हैं, आप मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं आपको पूरी लंका से दूर लेके राम जी के पास लेके चलता हूँ। तो सीता मैया बोलती है, तुम तो बहुत छोटे वानर हो, इतना बड़ा लंका हम कैसे पार करेंगे? हनुमान जी सोचते, अरे ये तो मुझे बहुत छोटा समझने लगी। अब हनुमान जी ने अपना बड़ा सा रूप धारण कर लिया और सीता माँ को दिखाया। तो बोला, देखो मैं कितना विशालकाय हूँ, अब आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको राम के पास लेके चलता हूँ। तो सीता माँ बोलती है, हनुमान जी मैं समझ गई कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी हैं, लेकिन राम से ज्यादा नहीं है। यदि आज आप मुझे ले जाओगे तो मेरे पति का यश खत्म हो जाएगा। एक पत्नी पर सिर्फ एक पति का ही हक होता है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको स्पर्श भी कर सकूं। आप मुझे मत लेके जाओ, राम को बोलो कि मुझे लेने आए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। अब हनुमान जी बोलते हैं, सीता मैया मैं जानता हूँ आप पत्नी व्रता हो, आप बहुत संस्कारी हो, लेकिन राम जी को ये सब बताने के लिए मुझे कुछ चीज तो दो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं आपसे मिलके आऊं। तो सीता मैया अपनी एक सुंदर सी प्यारी सी प्रेम भरी कथा हनुमान जी से बोलती है। वो बोलती है, एक बार जब हम चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो राम जी जल क्रीड़ा करते भीगते हुए कमरे में आए और मैं वहां पर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। इतने में कौवा आया और मुझे चोंच मारने लगा और मुझे तो कौवे को देख के ऐसा लगा कि यार मेरा सारा मांस ही खा जाएगा। बार बार वो मुझे तंग करे जा रहा। अब मैं डर गई और डर के मारे मैंने कौवे के ऊपर कीचड़ फेंका और वो जाके छिप गया। अब मुझे आया क्रोध में मैंने अपने हाथ पे ऐसे मारा और मेरे लहंगे की डोरी खुल गई, जिस कारण मेरा लहंगा खराब हो गया और राम जी ये सब देख के हंसने लगे और राम जी मेरा मजाक उड़ाने लगे। इतने में कौवा फिर से आ गया और मैं जाके राम जी की गोदी में बैठ गई। राम जी की गोदी में जब मैं बैठी तो मैं उनकी बाहों में सो गई और कौवे ने इस बात का फायदा उठाया और फिर से मुझे चोंच मारने लगा। जब वो मुझे चोंच मारने लगा तो उसने मेरे शरीर के ऊपरी भाग पर खरोच दिया, जिस कारण मेरे शरीर से रक्त निकलने लगा। वो खून की बूंदें राम के ऊपर गिरी और राम बहुत गुस्सा हो गए। राम ने उस कौवे को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका। जब वो ब्रह्मास्त्र कौवे के पीछे गया तो कौवा बच नहीं सका। वो कौवा और कुछ नहीं, इंद्र का पुत्र था। अब वो कौवा राम जी से क्षमा मांगने आया कि इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा लो। तो राम जी ने बोला, ब्रह्मास्त्र को एक बार फेंकने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता है, मैं एक चीज करता हूँ। राम जी ने उस ब्रह्मास्त्र को कौवे की दाईं आंख पे फेंक दिया और कौवा वहां से राम को प्रणाम करके चला गया। सीता मैया हनुमान जी को बोलती हैं, तुम जाके राम को कह दो तुम मुझे एक छोटे से कौवे से बचा सकते हो, उस पे ब्रह्मास्त्र चला सकते हो और इस दुष्ट रावण से नहीं मुझे बचा सकते। मुझे लेने आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उसके बाद सीता मैया हनुमान जी को अपने ललाट पे धारण करने वाला एक आभूषण देखती हैं और बोलती है, इसे राम जी को दे देना, उन्हें याद होगा कि ये मेरी माता ने मुझे राम और उनके पिताजी के सामने दिया था। इस प्रकार उन्हें समझ में आएगा मैं मुसीबत में हूँ और वो मुझे बचाने आए। सीता मैया भी समझ गई थी कि उन्हें सिर्फ राम ही बचा सकते हैं और हम अभी तक इतने मूर्ख हैं कि अभी तक हम ये नहीं समझ सके कि भगवान ही हमारे संरक्षण करता है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी अर्जुन को कहते हैं,
हे अर्जुन जाओ घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कहा जाता है राखे के मारे कृष्ण, मारे के राखे कृष्ण। जिसे भगवान कृष्ण बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान श्री कृष्ण खुद मारना चाहे उसे इस दुनिया की कोई भी वस्तु पैसा नहीं बचा सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा